Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain Boolean algebra. In previous videos I have explained some parts of Boolean algebra. Today I am going to explain application of logic gate, means decoder. तो डिकोडर क्या होता है? जब हम डेटा लेते हैं कंप्यूटर से वापस आउटपुट फॉर्म में, तो कंप्यूटर किस फॉर्म में डेटा देता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि डेसिमल फॉर्म में डेटा देता है। जब हम डेटा इनपुट करते हैं तो हम इनपुट डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं, ऑक्टल फॉर्म में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं। कंप्यूटर कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी में। तो वो कौन काम करता है? वो इनकोडर करता है। जब वहाँ डेटा पहुँच जाता है बाइनरी फॉर्म में, प्रोसेस होता है, और तो बाइनरी से लौट के जब डेटा आता है तो हमें किस फॉर्म में मिलता है? डेसिमल फॉर्म में मिलता है। तो ये काम कौन करता है? डिकोडर करता है। तो डिकोडर का काम ये है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए, तो एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स में हमने हाफ एडर, फुल एडर, इनकोडर बता दिया है। अब डिकोडर। अब डिकोडर देखिए, अ डिकोडर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट्स अ बाइनरी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता है। अब क्या है? पहला जो डिकोडर है वो क्या है? 2 to 4 डिकोडर। इन अ डिकोडर इफ देयर आर 2 इनपुट लाइन्स, it will be capable of producing 4 distinct outputs, one for each of the states which the 2 inputs can take. यानी जब 2 इनपुट लाइन देंगे तो 4 आउटपुट लाइन्स आएंगी। 2 रेज़ पावर 2 यानी 4। तो अब इसका तो टेबल देखिए, जब टू टेबल फॉर 2 to 4 डिकोडर इनपुट है या आउटपुट है। अब ए और बी 2 इनपुट हुए तो पहले में 0 0 होगा, फिर 1 1 होगा। 2 4 तो 0 0 1 1, इसका हाफ क्या हो जाएगा? 0 1 0 1। अब 0 0 जब होता है तो कौन सा मिनटम ऑन होता है? कौन सा मिनटम आता है? 0 वाला आता है। तो यहाँ पर M0 है, ये M1 है, M2 है और M3 है। तो जब ए और बी दोनों 0 होंगे तो M0 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। जब ए 0 होगा लेकिन बी 1 होगा तो उस समय M1 1 होगा, बाकी तीनों 0 होंगे। जब ए 1 होगा, बी 0 होगा, तो ये 2 की बाइनरी है, तो M2 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। जब ए और बी दोनों 1 होंगे तो उस समय M3 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल है। तो अब उसके बाद लॉजिक गेट फॉर 2 to 4 डिकोडर। इसमें क्या है? ये M0 है, ये M1 है, M2 है, M3 है। M0 की बाइनरी क्या होती है? A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट, यानी M0। M1 क्या होता है? A कम्प्लीमेंट B। M2 क्या होता है? A B कम्प्लीमेंट। M3 क्या होता है? AB। तो जो एक्सप्रेशन है उससे इसको कनेक्ट करेंगे। अगर वैल्यू 0 है तो कम्प्लीमेंट से कनेक्ट करेंगे, अगर वैल्यू 1 है तो सिंपल वेरिएबल से कनेक्ट करेंगे, यानी 1 लाना होगा। तो अब इसमें क्या होगा? ए और बी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा 1 होगा। तो जब ए और बी दोनों 0 होंगे तो M0 1 होगा। जब ए 0 होगा लेकिन बी 1 होगा तो M1 1 होगा। जब ए 0 होगा लेकिन बी 1 होगा तो ए 1 होगा, बी 0 होगा तो M2 1 होगा। और जब ए और बी दोनों 1 होंगे तो M3 होगा। तो हमने क्या किया? पहले वाले में दोनों को ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट से कनेक्ट किया। तो ये जब ए और बी दोनों 0 होंगे तो इस समय ये 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। जब ए 0 होगा लेकिन बी 1 होगा, उस समय M1 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। जब ए 1 होगा लेकिन बी 0 होगा तो उस समय M2 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। जब ए 1 होगा और बी भी 1 होगा, उस समय M3 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो ये हमारा लॉजिक गेट है फॉर 2 to 4 डिकोडर। तो अगला डिकोडर क्या है? 3 to 8 डिकोडर। 2 रेज़ पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 3 to 8 डिकोडर।
In a decoder, if there are 3 input lines, it will be capable of producing 8 distinct outputs, one for each of the states which the 3 input can take. अब 3 to टेबल है 3 to 8 डिकोडर की. अब 3 इनपुट लाइन होंगी तो आउटपुट लाइन होंगी 8 2 रेज़ पावर 3. अब इसमें क्या होगा, जब ए बी सी तीनों जो जीरो होंगी तो M01 होगा. जब A0 B0 C1 होगा तो M11 होगा. जब A0 B1 और C0 होगा तो M21 होगा. जब A0 B1 और C1 दोनों होगा तो B31 होगा. जब A1 होगा B0 C0 होगा तो M41 होगा. जब A1 होगा B0 होगा C1 होगा तो M51 होगा. जब A1 होगा B1 होगा लेकिन C0 होगा तो M61 होगा. जब A B C तीनों 1 होंगे तो M71 होगा. बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे. ये समझ लीजिए कि मिनटम्स आते हैं, ये समझ के चलिए. तो अब उसका लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट फॉर 3 to 8 डिकोडर. अब इसमें क्या है, पहले वाले में जिसमें 0 है उस कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करेंगे, जिसमें 1 है उसको सिंपल वेरिएबल से कनेक्ट करेंगे. तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट हो गया. ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी से कनेक्ट हो गया. थर्ड वाला ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट हो गया. फोर्थ वाला ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी से कनेक्ट हो गया. फिफ्थ वाला ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कनेक्ट हो गया. तो क्या हो गया, M4 हो गया. पहला वाला M0 है, दूसरा वाला M1 है, थर्ड M2 है, फोर्थ M3 है, फिफ्थ M5 है, 6 में क्या होगा, M5 है. तो देखिए क्या है, ये A से कनेक्ट हुआ, B कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट हुआ, C से कनेक्ट हुआ, M5 हो गया. फिर ये क्या है, A से B से और C कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट हुआ तो M6 हो गया. फिर A से B से और C तीनों से कनेक्ट हुआ M7 हो गया. तो ये हमारा लॉजिक गेट डायग्राम है 3 to 8 डिकोडर. यानी कि A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट M0, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C M1, A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट M2, A कॉम्प्लीमेंट B C M3, A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट M4, A B कॉम्प्लीमेंट C M5, A B C कॉम्प्लीमेंट M6, A B C M7. यानी एक बार में एक ही 1 होगा. तो जब तीनों 0 होंगे तो M01 होगा. जब फर्स्ट सेकंड 0 होगा लेकिन थर्ड 1 होगा तो M11 होगा. फर्स्ट 0 सेकंड 1 थर्ड 0 तो M21 होगा. जब फर्स्ट 0 होगा लेकिन सेकंड थर्ड 1 होगा तो M31 होगा. जब फर्स्ट 1 होगा सेकंड थर्ड 0 होगा तो M41 होगा. जब फर्स्ट 1 होगा सेकंड 0 होगा थर्ड 1 होगा तो M51 होगा. जब फर्स्ट 1 होगा सेकंड 1 होगा लेकिन थर्ड 0 होगा तो M61 होगा. जब तीनों 1 होंगे तो M7 M1 होगा. ये हमारा लॉजिक गेट डायग्राम है 3 to 8 डिकोडर का. अब अगला है 4 to 16 डिकोडर. 2 raised power 4 यानी 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 4 to 16 डिकोडर होगा. अब इसमें क्या है, in a decoder if there are 4 input lines it will be capable of producing 16 distinct outputs, one for each of the states which the 4 input can take. अब 4 इनपुट हैं तो इनपुट लाइन्स हैं तो 16 आउटपुट लाइन्स होंगी. अब आप देखिए ये कितने हैं, A B C D 4 हैं तो 2 raised power 4 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो A वाले में 8 0 8 1, B वाले में 4 0 4 1 4 0 4 1, C वाले में 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और फोर्थ वाले में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा. अब क्या होगा, जब A B C तीनों 0 होंगे तो M01 होगा. जब A B C तो 0 होगा लेकिन D1 हो जाएगा तो M11 हो जाएगा. जब A B 0 होगा लेकिन C1 होगा लेकिन D 0 होगा तो M21 होगा. जब A B 0 होगा लेकिन C और D
1 होगा तो M3 1 होगा। जब A 0 होगा B 1 होगा, लेकिन C और D 0 होगा तो M4 1 होगा। जब A 0 होगा B 1 होगा, C 0 होगा, D 1 होगा तो M5 1 होगा। जब A 0 होगा B और C 1 होगा, D 0 होगा तो M6 1 होगा। जब A 0 होगा B C D तीनों 1 होंगे तो M7 1 होगा। जब A 1 होगा और B C D तीन 0 होंगे तो M8 1 होगा। जब A 1 होगा B और C 0 होंगे लेकिन D 1 होगा तो M9 1 होगा। जब A 1 होगा B 0 होगा, C 1 होगा, D 0 होगा तो M10 1 होगा। जब A 1 होगा B 0 होगा, C और D 1 होंगे तो M11 1 होगा। जब A 1 होगा B 1 होगा, C और D 0 होंगे तो M12 1 होगा। जब A 1 होगा B 1 होगा, C 0 होगा लेकिन D 1 होगा तो M13 1 होगा। जब A B C तीन 1 होंगे लेकिन D 0 होगा तो M14 1 होगा। जब A B C D तीनों चारों 1 होंगे तो M15 1 होगा। बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे। तो ABCD की जो वैल्यू है, अगर 0 है, ABCD की वैल्यू 0 है तो कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे। अगर A 1 होगी तो सिंपल वेरिएबल से कनेक्ट होंगे। यानी ये मिन टर्म्स होते हैं, A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट D कंप्लीमेंट, ये M0 का मिन टर्म है। A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट D, ये M1 का मिन टर्म है। A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C D कंप्लीमेंट M2 का मिन टर्म है। A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C D, ये M3 का मिन टर्म है। A कंप्लीमेंट B C कंप्लीमेंट D कंप्लीमेंट M4 का M1 है। A कंप्लीमेंट B C कंप्लीमेंट D M5 का 1 है। A कंप्लीमेंट B C D कंप्लीमेंट M6 का 1 है। अब A कंप्लीमेंट B C D ये M7 का मिन टर्म है। A B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट D कंप्लीमेंट ये M8 का मिन टर्म है। A B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट D M9 का मिन टर्म है। A B कंप्लीमेंट C D कंप्लीमेंट ये M10 का मिन टर्म है। तो A B कंप्लीमेंट C D ये M11 का मिन टर्म है। A B C कंप्लीमेंट D कंप्लीमेंट M12 का मिन टर्म है। A B C कंप्लीमेंट D M13 का मिन टर्म है। A B C D कंप्लीमेंट M14 का मिन टर्म है और A B C D ये M15 का मिन टर्म है। तो जिसमें 0 है वो कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे, जिसमें 1 है वो सिंपल से कनेक्ट होंगे। तो पहले वाले M0 में A B C D तीनों कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे। M1 में A B C तीनों कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे लेकिन D सिंपल से कनेक्ट होगा। M2 वाले में A और B कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे, C सिंपल से कनेक्ट होगा और D कंप्लीमेंट से कनेक्ट होगा। M3 वाले में A और B कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे और C और D सिंपल वेरिएबल से कनेक्ट होंगे। M4 वाले में A कंप्लीमेंट से, B सिंपल से, C और D कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे। M5 वाले में A कंप्लीमेंट से कनेक्ट होगा, B सिंपल से, C कंप्लीमेंट से और D सिंपल से कनेक्ट होगा। M6 वाले में A कंप्लीमेंट से, B और C सिंपल से और D कंप्लीमेंट से कनेक्ट होगा। M7 वाले में A कंप्लीमेंट से कनेक्ट होगा, B C D सिंपल से कनेक्ट होंगे और M8 वाले में A सिंपल से होगा और B C D तीनों कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे। और M9 में A सिंपल से होगा, B और C कंप्लीमेंट से होगा और D सिंपल से होगा। M10 में A सिंपल से होगा, B कंप्लीमेंट से होगा, C सिंपल से होगा और D कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे। और M11 में A सिंपल से, B कंप्लीमेंट वाले से, C और D सिंपल से कनेक्ट होंगे। और M12 वाले में A और B सिंपल से और C और D कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे। M13 वाले में A और B सिंपल से, C कंप्लीमेंट से और D सिंपल से कनेक्ट होंगे। और M14 वाले में A B C सिंपल से, D कंप्लीमेंट से कनेक्ट होगा। और M15 वाले में A B C D चारों सिंपल से कनेक्ट होंगे। तो ये हमारा लॉजिक गेट डायग्राम है 4 to 16 डिकोडर का। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
तो आज हमने आपको बताया डिकोडर। डिकोडर में हमने आपको बताया 2 to 4 डिकोडर, उसकी 2 टेबल बनाई और इसमें मिन टर्म्स आते हैं, जो मिन टर्म होता है उसी की वैल्यू 1 होगी, जो बाइनरी जिसकी होती है, और उसका लॉजिक गेट बनाया। अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट होगा और सिंपल है 1 है तो सिंपल से कनेक्ट होगा। उसके बाद 3 to 8 डिकोडर बनाया। 3 to 8 में हमने 2 टेबल बनाई, 3 इनपुट और 8 आउटपुट लाइंस का, और जो ये मिन टर्म्स जो बाइनरी है उसके हिसाब से मिन टर्म 1 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। और लॉजिक गेट बनाया 3 इनपुट लाइंस और 8 आउटपुट लाइंस का, और जिसकी वैल्यू 0 है वो कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट होगा, जिसकी वैल्यू 1 है उसको सिंपल वेरिएबल से कनेक्ट होगा। तो पहला M0 और लास्ट वाला M7 होगा। अगला बनाया मैंने 4 to 16 डिकोडर। इसमें 4 इनपुट लाइंस हैं और 16 आउटपुट लाइंस हैं, और इसमें बनाया मैंने अब जो जिसकी बाइनरी है उसके हिसाब से मिन टर्म 1 होंगे। पहले में M0 1 होगा, फिर M1, फिर M2, M3, M4, ऐसे लास्ट वाले में M15 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। और जो ये बाइनरी है ABCD की, अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट होगा, अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट होगा, अगर 1 है तो सिंपल वेरिएबल से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये 4 इनपुट लाइंस हैं ABCD, उनके कॉम्प्लीमेंट हैं, और उसके बाद ये 16 एंड हैं, और ये एंड जो हैं M0 से लेके M15 तक हैं। वैल्यू आ रही है, और जिसकी जो बाइनरी है उसके हिसाब से 1 होगा। पहली बार में पहला 1 होगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, लास्ट में लास्ट वाला 1 होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पर भी जाकर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही करें, देर ना करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो नए नए वीडियो आएंगे तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके वीडियो देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम मल्टीप्लेक्सर की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।